वीतरा सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी, जयवंत हो वीतराग निर्ग्रंथ श्रवण, जो इस सृष्टि पर वीतराग अरिहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन का उद्घोष बनकर विचर रहे हैं। अरिहंत भगवान के इस पवित्र शासन की उपासना करने हम सभी यहाँ बैठे हैं। दुनिया में अनेकों पर्व हुआ करते हैं, अनेकों धर्म दर्शन मतांतर हुआ करते हैं। सब अपने अपने मनोरंजन के साधनों के रूप में पर्वों को मनाया करते हैं, लेकिन वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान के इस पवित्र जिन शासन में एक ऐसा अद्भुत अनुपमेय अलौकिक पर्व है जो किसी भी व्यक्ति की आराधना से नहीं जुड़ा है, जो किसी मनोरंजन के साधन से नहीं जुड़ा है, अपितु यह पर्व तो आत्मा के अनुरंजन से जुड़ा है। यह आत्मा की उन 10 महान शक्तियों से जुड़ा है जिन्हें कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना पड़ता है, अपितु जो पहले से ही अंतर में विद्यमान है लेकिन आवरणों से ढकी हुई है। ये 10 लक्षण महापर्व कोई बाहर जाने की प्रक्रिया नहीं है, अपितु ये 10 लक्षण महापर्व तो अंदर आने की प्रक्रिया है। ये 10 लक्षण महापर्व कुछ बाहर से प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। ये 10 लक्षण पर्व तो अंतरंग में कर्मों की कालिमा से जो चेतन की शक्तियां ढक गई हैं, उन चेतन शक्तियों के उद्घाटन के लिए उन कर्म पिंडों को अलग करने की पर्व है। सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि धर्म के 10 लक्षण जो कहे तो धर्म क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 दिन तक हम श्रीमद् भगवान कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित इस कार्तिकेय अनुपेक्षा के अंदर वर्णित धर्म का अध्ययन करेंगे, धर्म का अनुशीलन करेंगे। पहला प्रश्न भगवान कार्तिकेय देव आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, धर्म क्या है। गाथा नंबर 4, 7, 8 और भगवान उत्तर देते हैं कि धर्म क्या है। धम्मो वत्तु सहावो खमादि भावो ये दस्मी हो धम्मो ऋणतयं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। बस एक गाथा ही 10 दिन तक चलनी है, इसलिए आप लोग इस गाथा को याद कर लें। ठीक है, 2 गाथाएं आपको याद करनी है। एक जो प्रतिक्रमण के शुरू में बोली थी खम्मामि सभ्य जीवाणम, और एक धम्मो वत्तु सहावो। ये 2 गाथाएं हम सबको याद करनी है। 10 दिन तक हम इसको ही सुनेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान कार्तिकेय देव से पूरा प्रश्न किया जा रहा है कि हे भगवान, धर्म क्या है। तो भगवान कार्तिकेय स्वामी उत्तर देते हैं, धम्मो वत्तु सहावो। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अधूरा छोड़ के सुनकर जाना नहीं, सुने तो पूरा सुनना है, क्योंकि अगर आप अधूरा सुन के जाओगे तो बाहर जाके कहोगे कि पता नहीं कौन से स्थान से भैया जी को बुला लिया, क्या क्या गलत सलत बोल रहे हैं। इसलिए पूरा सुन के जाना है। 45 मिनट हम समाप्त कर देंगे।
पर सुनेंगे जब हम पूरा, तब जाकर उसके मर्म को स्पर्श कर पाएंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर के धर्म को धर्म मानती है, साधन रूप धर्म को धर्म मानती है, बाहरी क्रियाओं को धर्म मानती है, लेकिन जो मूल में धर्म है उस धर्म को हम अभी तक नहीं जानते हैं। इसीलिए आज भगवान कार्तिकेय देव के चरणों में बैठकर उस मूलभूत धर्म की सिद्धि में हमको लगना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? धम्मो बद्धु सहावो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव का नाम धर्म है। जिस वस्तु का जो गुण है उसका गुण ही उसका धर्म है। जैसे अग्नि, सबने देखी, अग्नि का जलना ही, अग्नि की उष्णता ही, अग्नि का जलाना ही उसका धर्म है। वैसे ही जल का धर्म शीतलता है, जल का धर्म तरलता है। चाहे आप इन्हें किन्हीं भी फॉर्मेशन में छोड़ दें, ये लौटकर अपने धर्म की ओर आ जाते हैं। ध्यान से समझना, अग्नि को जला दिया जाए किसी ने भी, बंदित, आपने कभी ठंडी अग्नि देखी? नहीं देखी ना? ठीक है। अब किसी ने गर्म पानी देखा? माताओं, अब देखो नाम मुझे किसी के पता नहीं, हाँ माताओं, गर्म पानी देखा? नहीं देखा? अभी वो कंफ्यूज हैं कि अभी तो इन्होंने कहा था पानी का स्वभाव शीतलता है, जब अग्नि ठंडी नहीं होती तो पानी ठंडा गर्म कैसे हो गया? कंफ्यूजन हो गया। जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दो, ज्यादा विचार नहीं करो, ठीक है? चलो पुनः, अग्नि की उष्णता देखी? सबने देखी? अग्नि की शीतलता देखी? नहीं देखी, ठीक है? क्योंकि अग्नि अपने विभाव को प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से आओ, जैसे अग्नि की शीतलता हमने कभी नहीं देखी, लेकिन हम सब ने पानी की उष्णता देखी है। सबने देखी? बहुत अच्छे से देखी। अब महसूस करो कि जैसे पानी उस बर्तन में भरा हुआ है और नीचे से अग्नि का संस्कार मिल रहा है, तो पानी खलवटे खलवटे ले रहा है, ठीक है ना? तो पानी अपने स्वभाव को छोड़ रहा है, ये सबने देखा है। लेकिन पानी ने अपना स्वभाव क्यों छोड़ा, ये किसी ने नहीं देखा। देखा क्या? बताइए अध्यक्ष जी, कि पानी उष्ण क्यों हुआ? अग्नि के संस्पर्श से हुआ, निमित्त से हुआ। अब देखो माताएं कितनी होशियार हैं, उसी पानी को नीचे जमीन में रख दो, उसी पतीली को अग्नि बंद कर दो, तो क्या होगा? पानी पुनः शीतल हो जाएगा। इसका नाम धर्म है। कि जब तक ये चेतन आत्मा कर्मों की अग्नि पर चढ़ी रहती है, तब तक ये आत्मा क्रोधी, लोभी, मायावी, छली, कपटी, गिद्दी और असत्य भाषणी, अब्रह्मचारी और ना जाने किन किन विपर्यायों को, विभावों को प्राप्त होती चली जाती है। और जैसे कसायों की भट्टी से चेतन आत्मा को उतार कर रख दिया जाता है, सो ये चेतन आत्मा निज स्वभाव को पा जाता है। तब क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। कहां बाहर से लाते? क्या पानी में शीतलता कहां से लाते? स्वभाव से।
बस जो विभाव उसको चिपक गया था, वो विभाव दूर करने पर सहज शीतलता है। ऐसी आत्मा में क्षमा कहीं से मांगकर नहीं लानी पड़ती है। जिन निमित्तों से गुस्सा उत्पन्न हुआ है, उन निमित्तों को दूर कर दिया जाता है, आत्मा स्वयं शांत हो जाती है। माताओं, गुस्सा नहीं मानना, ठीक है? प्रश्न पूछते, आपके घर में आपका एक बेटा है, ठीक है? बेटा आज आपका है, ठीक है? 22 वर्ष की उम्र तक बेटा आपका है, बराबर? जो कुछ आपने उससे कहा उसने माना, तो कैसा लग रहा बेटा? राजा बेटा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि परम आध्यात्मिक की दशा की प्राप्ति घर से होती है। अगर घर में शांति नहीं तो सारा धर्म यहीं रखा रहेगा, घर में अशांति के कारण। इसलिए घर चलो पहले। तो बेटा 22 वर्ष तक आपकी बात मानता था, तो माता बेटा कैसा था? राजा बेटा, ठीक है? और 22 वर्ष में आप क्या लेके आए? लाड़ी। लाड़ी बोलते हैं हम क्या? ठीक, अब क्या लेके आए? लाड़ी। अब लाड़ी लेकर आए, अब ध्यान से समझना घर की कंडीशन। लाड़ी के आते ही अब क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा हमारी बात नहीं मान रहा है, ठीक है? अब कंडीशन समझ में आ गई आपको? हर कंडीशन ऐसी ही है कि जब तक जो वस्तु हमारे अनुकूल है तब तक वो अच्छी है, और जिस दिन वह हमारे प्रतिकूल हुई सो वस्तु बुरी है। यह 2 मंत्र हैं। अब आप लोग सब विद्वान हो तो डायरी पेन कॉपी तो लेके आते ही नहीं। अब 2 मंत्र दिए जा रहे हैं, याद रखना, क्योंकि हम रोज पूछेंगे कि क्रोध क्यों आता है। तो मात्र 2 ही मंत्र हैं। पहला महामंत्र है अपेक्षा, क्या है? और दूसरा है उपेक्षा। याद कर लो, पहला मंत्र क्या है और दूसरा मंत्र क्या है? किसके मंत्र है ये? गुस्सा आने के। पहला है अपेक्षा। आपको अपेक्षा है कि मेरा बेटा मेरा बना रहे। क्या? मेरा बेटा मेरा बना रहे, ये अपेक्षा है। और जब तक इस अपेक्षा की सिद्धि होगी तब तक गुस्सा नहीं आएगा। और जैसे ही इस अपेक्षा की उपेक्षा हो जाएगी उसी दिन गुस्सा आना प्रारंभ हो जाएगा। अब इन दोनों मंत्रों को हर स्थान पर लगा लो। आप बेटे में आप लगा सकते हो, आप अपनी बहू में लगा सकते हो, जहां जहां लड़ाइयां हो वहां इस मंत्र को उठा के रखो। हमने अपेक्षा जो की थी उसकी उपेक्षा हुई तो क्रोध आएगा। इसलिए क्या करना? क्या करना? हमको हर चीज के स्वभाव को समझना। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? बद्धु सहावो धम्मो। तो वस्तु के स्वभाव को समझो कि 22 वर्ष तक पुत्र का स्वभाव माता की आज्ञा का पालन करना है, और विवाह के पश्चात पत्नी की अनुकूलता के अनुसार चलना, ये उस पुत्र का स्वभाव है। इसे आप अपने हावीपन के कारण विवाह में मत ले जाओ, लड़ाई का कारण समाप्त हो जाएगा। समझो कारण। मूलभूत स्थितियों की ओर जाओ कि वह जो किसी का घर छोड़कर, क्या, जो 20-22 वर्ष तक जिस पिता के घर में पल बस कर बड़ी हुई थी, वो एक पिता के द्वारा संबंध स्थापित करने पर आपके घर आ गई है। यदि आपका पुत्र उसके प्रति अनुकूल नहीं होगा तो बताओ वो कैसे आपके घर में रहेगी? माताओं, अभी इनका नंबर है, अभी इनका आएगा। माताओं बहुत ध्यान से समझना,
गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने स्वभाव का दर्शन नहीं किया, हमें ये नहीं पता कि वस्तु है क्या। हमने तो मात्र ये समझा है कि इस हमारा अधिपत्य है, क्योंकि आज तक हमने वस्तु के ओरिजिन तक पहुंचे ही नहीं है कि ये जीव द्रव्य है, ये मेरा पुत्र नहीं है। आज तक मात्र पुत्र का संबंध है, तो मुझे लग रहा है मैंने ही उत्पन्न किया है, मुझे लग रहा है मैंने ही तो पाला है, मुझे लग रहा है मैं ही ने तो तेरा विवाह रचाया है, और कल की आई छोरी बेटा हमको भूल गया। तो ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को बदलने का, परिणमन का संकल्प किया ही नहीं है। हमारी अपेक्षाएं जैसी की तैसी हैं और कंडीशनें बदलती चली जा रही हैं। हर दिन स्थिति बदल रही है, लेकिन हमारी अपेक्षाएं वहीं की वहीं अड़ी हुई हैं। हमारी अपेक्षाएं चाहती हैं कुछ भी बदलाव ना हो। क्यों? अगर बदलाव होगा तो क्या होगा? हमारी सत्ता कम हो जाएगी, हमारा आधिपत्य कम हो जाएगा, हमारा विश्वास कम हो जाएगा, हमारा अपनापन खत्म हो जाएगा। हमको इस बात का डर लगता है। अब माताओं, इनकी ओर आओ, अब ध्यान से सुनो। सुबह 6 बजे सोकर उठे, ठीक है, और सुबह 6 बजे सोकर उठे और आप गए और वॉश बेसिन की ओर बढ़े, टूथपेस्ट हाथ में उठाया और देखा खाली है। अब क्या होगा? कंडीशन है आपके लिए, मौन नहीं है आपका। सबका उपवास है कि निर्जल? एक आध दो का होगा, बाकी लोग तो बोलो क्या होगा? नहीं, हिंदी समझ नहीं आती क्या? हाँ, जोर से बोलो, क्या होगा? क्यों आएगा गुस्सा? क्योंकि हमारी अपेक्षा थी कि जब हम ब्रश करने जाएंगे तो पेस्ट मिलेगा, और मिला नहीं तो क्या होगा? किस पर आएगा? पत्नी पर। पत्नी कहेगी मैंने इसको बोला था, तो बच्चे पर। बच्चा कहेगा मैंने उसको बोला था, तो फिर उस बच्चे पर। तो हमारी अपेक्षाएं एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविकता में कंडीशन कहां है। कंडीशन यह है कि आज अगर पेस्ट खत्म हो गया है तो आप थोड़ा सा नमक लो और दांतों पर घिसो और शांति से भगवान के दर्शन करने चले जाओ। लेकिन स्वभाव का बोध नहीं होने के कारण हम गुस्सा कर रहे हैं। देखो गुस्सा क्या कह रहा है। एक माता तीव्र गुस्से में क्या कर सकती है, एक भाई तीव्र गुस्से में क्या कर सकता है। स्वभाव का बोध नहीं होने के कारण दूसरे के जीवन की हानि तक हो जाती है। एक पति बड़ी अच्छी तरह पैसा इकट्ठा करके लाया और बहुत सारा लाखों लाखों की 2-2 हजार की गिड्डियां उसने इकट्ठी करी और लाकर रख दी। यहां पर उसका एक छोटा सा खेलता हुआ बच्चा आया और उसने एक गिट्टी उठाई और ऐसी करके फेंक दी और जाकर वह चूल्हे में गिर पड़ी। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रसंग है, आपके जीवन को बदल देगा। और उसने वहां यूं उठाई और यूं फेंक दी। 2000 की जलती हुई गड्डी देखकर उसकी मां को यूं गुस्सा आया कि उसने वहां से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पुत्र को मार दी। पुत्र ने वहीं प्राण छोड़ दिए और पुत्र को मरता हुआ देखकर उस पति ने भागकर आकर देखा क्या हुआ। उसने देखा इस पत्नी ने बच्चे को मार दिया और उसने अपनी पत्नी को मार दिया। और जब पत्नी मर गई तो मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। और उसने फांसी पर फंदे पर टंग गया। ये है क्रोध की दशा। अब विचार करो माताओं कि 2000 की गड्डी किसी के जीवन से बढ़कर है। ध्यान से समझो, क्या 2000 की गड्डी
जब जब चल रही थी तब की बात कर रहे हैं, अभी बंद हुई है। हाँ ध्यान से चलो आगे, वो भटको मत, पथ पर चलो। भटक तो जीवन भर से रहे हो, 10 दिन के लिए पथ पर आना है। चलो वापस, कहां थे अपन? हाँ बोलो, 2000 की गड्डी किसी के जीवन से बढ़कर है? ध्यान से बोलना, क्योंकि अभी आपका नंबर आएगा तो आप कहोगे नहीं नहीं बड़ी है। तो 2000 की गड्डी किसी के जीवन से बढ़कर नहीं होती। तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि किस चीज का मूल्य क्या है। एक टूथपेस्ट के लिए बच्चे के मुख पर एक तमाचा मार दिया। अब ये बताओ कि एक टूथपेस्ट की कीमत आपके बच्चे के से अधिक है? तो फिर आपने एक टूथपेस्ट के लिए एक बच्चे को कैसे मार दिया? एक टूथपेस्ट मात्र उपलक्षण है, आप घर की सारी सामग्रियां लगा के देख लो। एक छोटा सा प्रसंग होता है और हम किस पर आ जाते हैं, हम उस ध्रुव चेतन आत्मा को मारने तक तैयार हो जाते हैं, जो भविष्य की भगवान आत्मा है, जो आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में अपना उद्धार करने की शक्ति रखती है। उस आत्मा पर प्रहार करने से भी हम नहीं कतराते हैं। ये हमारे गुस्से की स्थिति है। हमारी गुस्से की स्थिति ऐसी है, हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उन अपेक्षाओं के चलते चलते हम अपने जीवन तक का नाश करने को तैयार हो जाते हैं। जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब वे कर्जे में लिए गए पैसे चुकाते नहीं बनते हैं, तो हम अपने अंतरंग में विराजमान उस महाशक्ति का दर्शन नहीं कर पाते हैं और संसार की व्यवस्थाओं को देखकर अपने आप तक को मारने पर आतुर हो जाते हैं। कितने जीव हैं संसार में जिन्होंने अपने आप को मार दिया, आत्महत्या, आत्मदाह कर लिया। इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह पाप है आत्महत्या करना। क्यों? क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्या लग रहा था उसे? ये लग रहा था कि आज मैं शरीर का अंत कर दूंगा तो मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, आज मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा तो सारा कर्ज चुक जाएगा। उसे लग रहा था आज मैं आत्महत्या कर लूंगा तो सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अच्छी तरह विचार कर लेना कि यह कर्म की सत्ता कह रही है, तुम्हारी देह बदली है, तुम्हारा जीवन नहीं बदला है। आज यहां नहीं भोग पाए हो, अगली गति में फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए संकल्प करना अपने जीवन में कि जब क्रोध आएगा तो उस क्रोध की अग्नि को पी जाना है, क्योंकि वह क्रोध अगर पिया नहीं गया, जला नहीं, उसे शांत नहीं किया गया तो वो हमारा सब कुछ भस्म कर देगा, वो सब कुछ नष्ट कर देगा। इसलिए माताओं, जब बच्चे के नंबर कम आए, पिताजी जब बच्चे अपने जीवन में किसी चीज में निम्न स्थिति पर पहुंच जाएं, पेपर में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, व्यापार में कुछ पा नहीं पा रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन में पूर्णतया उसमें रन नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी उनको किसी भी रूप में टॉर्चर नहीं करना, किसी भी दृष्टि से उनको हीन नहीं दिखलाना, क्योंकि दुनिया का कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। दुनिया की कोई भी परीक्षा हमारी आत्मा की शक्ति से बड़ी नहीं होती है, और दुनिया की कोई भी परीक्षा हमारे जीवन को चुकाकर, हमारे जीवन को नष्ट करके नहीं चुकाई जा सकती है। इसलिए उनको समझाओ कि एक छोटी सी कंडीशन बनी, एक छोटा सा प्रसंग जीवन में उपस्थित हुआ और वो आत्महत्या के लिए आतुर हो गया। क्यों हो गया आतुर? क्योंकि उसे नहीं पता वो चेतन आत्मा है, उसे नहीं पता कि वो भगवान आत्मा है, उसे नहीं पता कि उसके अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है कि एक चाय बेचने वाला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाता है, एक न्यूज़पेपर बांटने वाला देश का राष्ट्रपति बन जाता है, एक गरीब आदमी गरीबी में बोरे ढोते ढोते R.K. मार्वल बन जाता है। वैसे ही इस जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाली एक आत्मा अपनी आत्मा का उद्धार करके भगवान बन जाता है।
उसे सिखाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि डरो मत, अभी जीवन का जो प्रसंग आया है ये अतीत के कर्म की सत्ता के साथ आया है। आज ये सत्ता टल जाने दो, शांति के साथ अरिहंत नाम जपो। जब दुख के दिन आए, जब संकट के दिन आए तो क्रोध नहीं करना। किस पर? भगवान पर। भैया जी भगवान पर भी कोई गुस्सा होता है? हाँ, सबसे पहला क्रोध भगवान पर आता है। क्या क्रोध है? भगवान ने कहां पटक दिया? क्या ये भगवान ने कैसा रूप बना दिया, ये कैसा रंग बना दिया, ये कैसे बाल हैं, ये कैसा चेहरा है। घर में खाने को नहीं, यही जन्म देना था, अम्मानी के घर में दे देते। क्या भगवान को कितना कोस रहे हैं, इतना कोस रहे हैं। दिन रात भगवान को पानी गिर जाए तो भगवान की गलती, और पानी नहीं गिरे तो भगवान की गलती। पानी गिर जाए तो क्या कहते हैं? ए भगवान नल खोल के सो गए क्या? और पानी नहीं गिरे तो भगवान भूल गए कि उदयपुर के लोग प्यासे हैं, फतेह सागर सूखने को आ गया है। ये स्थिति है कि हर एक कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? भगवान। और दूसरे नंबर का गुस्सा किस पर है? माता और पिता पर। ये हैं मूर्ख तो हम मूर्ख हो गए, ये हैं गरीब तो हम गरीब हो गए, ये हैं काले रंग के तो हम काले रंग के हो गए। इन्हें कुछ नहीं आता, इसलिए हमें कुछ नहीं सिखाया। इनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन था, इसलिए हम ऐसे जी रहे हैं। क्या? बहुत ध्यान से समझना माताओं, जब ससुराल में कष्ट मिलता है तो सबसे पहले किसको याद करते? पिताजी को, कि आए तो थे देखने को 10-10 बार, क्या देख कर गए बेचारे, वो क्या करें, जो इनने दिखाया उन्होंने वो देख लिया। तो कभी भी जीवन में माता पिता को नहीं कोसना, उन पर क्रोध नहीं करना। और तीसरे नंबर की कंडीशन है जीवन में स्वयं को कभी नहीं कोसना। 3 लोग बता दिए हमने। ये 3 जहां हमारा गुस्सा जाकर सेंट्रलाइज होता है, सारा गुस्सा निकालकर भगवान पर थोप दो, और सारा गुस्सा निकालकर माता पिता को। कई लोगों ने तो अपने माता पिता छोड़ दिए, किसके लिए? उनको समझ में आ गया, बहुत जद की जागृति आ गई जीवन में कि इन्होंने ही हमको इस स्थिति तक पहुंचा दिया, इसलिए इनको छोड़ दो, इनका त्याग कर दो। और कितनी ही लोगों ने अपना जीवन छोड़ दिया क्योंकि वे अपने आप से इतने रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। अब तीनों को समझो। पहला है भगवान। भगवान हमको कुछ भी देने वाला नहीं है। भगवान ओरिजिनली है क्या? भगवान इस संसार की आत्मा का ही सुपर मोस्ट फॉर्मेशन है। इस संसार की आत्मा ही अपने आप को सर्वोच्च दशा तक ले जाती है तो वही भगवान बन जाती है। भगवान कोई सत्ता नहीं है, भगवान कोई अध्यक्ष नहीं है, भगवान कोई ऊपर बैठा हुआ शासक नहीं है, भगवान कोई ऊपर से आपकी जिंदगी को चलाने वाला नहीं है, भगवान की हाथों की कठपुतली हम नहीं है। इसलिए भगवान पर गुस्सा करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये है वस्तु का स्वभाव। पहचानो कि भगवान रूप वस्तु का स्वरूप यह है कि आत्मा ने ही अपनी परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वह आत्मा न किसी को बनाने वाली है, न किसी को चलाने वाली है, न किसी को मिटाने वाली है। उस आत्मा का नाम भगवान है। उस भगवान आत्मा पर गुस्सा करने से हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान पर गुस्सा मत करो। और दूसरे नंबर के भगवान हैं हमारे माता और पिता। भैया उन्होंने क्या दिया? क्योंकि जन्म तो हमारे कर्मों से निमित्त से हुआ, तो इन्होंने क्या दिया? तो एक बात ध्यान रखो, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पूर्व भवों में हमने ऐसा ही बीज बोए थे कि उनका फल इनके चरणों में ही कटना था। ध्यान से समझना। जो अपने जीवन में इस जन्म में भगवान की भक्ति करेगा,
उसे सुंदर रूप मिलना है तो उसका जन्म किसी सुंदर स्त्री के गर्भ में होगा। तो जिस जीव ने इस जन्म में पाप किए, दूसरों की निंदा की, गालियां दिए, दूसरों का दोषारोपण किया है, उसका जन्म किसी काले कलूटे रंग का होना है तो वो उस ही स्त्री के गर्भ में जाएगा जिस स्त्री का रंग काला हो। भगवान देने वाला नहीं है। माता काली थी इसलिए तुम काले नहीं हो गए, तुमने कर्म के बीज काले बोए थे इसलिए काले हो गए। माता पिता निर्धन हैं इसलिए हम निर्धन नहीं हो गए। हमने ही अतीत में किसी को कभी दान नहीं दिया, दूसरे की संपत्ति हड़प ली, दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, अपने सगे भाई के हिस्से को हम पचाकर खा गए इसलिए हम गरीब हुए। माता पिता ने गरीब नहीं किया है। इसलिए माता पिताओं को कोसना बंद कर दो, माता पिताओं को दुख देना बंद कर दो, माता पिता के प्रति असम्मान का भाव आज से बंद कर दो। इनने एक भाई को तो विदेश भेज दिया पढ़ने और मुझे पढ़ाया ही नहीं है। क्या कष्ट है ये घर घर की कहानी है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, वरना कोई एक लड़ने आ जाए प्रवचन के बाद कि आपको हमारी बात कैसे पता चल गई। घर घर की कहानी है। कोई कहानी में कोई फिट बैठेगा, कोई कहानी में कोई फिट बैठेगा। तो क्या करें कि माता पिता ने एक को ऊंची शिक्षा दी और हमको कुछ नहीं पढ़ाया, हमसे दुकान चलवाई, इसलिए आज हम गरीब रह गए। उसे देखो वो करोड़पति हो गया। इसमें माता पिता का कसूर नहीं है। पूर्व भवों में तुमने ही ऐसे कोई कर्म बोए थे जिनका फल आज भोगने में आ रहा है। इसलिए जीवन के किसी भी प्रसंग में माता पिता को नहीं कोसना। माताओं, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि पिताजी आए थे और क्या देखकर चले गए, माता पिता ने यहाँ क्यों पटक दिया, उस दिन तुम सीता को आंख बंद करके देखना। वो सीता तुमसे कहेगी कि मेरे पिता ने तो मुझे राजमहल दिए थे, मेरे पिता ने तो मुझे राजा बनने वाले राम से विवाह किया था, मेरे पिता ने तो मुझे सोने की मोहरों के साथ विदा किया था, लेकिन आज मैं जंगलों में खड़ी हूं, न मेरा पति राजा बना, न मेरे पास महल है, न सोने के आभूषण है, कहां चले गए सब। तो हे चेतन आत्माओं, ध्यान से सुनो, देने वाला कोई नहीं है, पिता तो मात्र निमित्त था, तेरा पुण्य ही नहीं था। तो हे सीते, सब समाप्त हो गया। सुनाएंगे आपको सीता की कहानी तीसरे चौथे दिन। आंखों से आंसू गिराएंगी माताएं कि क्या कंडीशन है जीवन की, किनको बैठकर रो रहे हैं। चम्मच चम्मच की लड़ाइयां हो रही हैं, चम्मच चम्मच पर युद्ध हो जाते हैं घर में। एक एक ईंट की दीवारों पर सालों बीत गए, हमने चेहरे नहीं देखे एक दूसरे के, एक एक ईंट की दीवारों पर। अगर कभी ऐसा कंडीशन घर में बन जाए कि पिता ने चलती दुकान बड़े भाई को दे दी और छोटा भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो हे बड़े भैया, तुम करोड़ों रुपए मंदिर में दान नहीं देना, 1 लाख रुपए अपने भाई को दे देना, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा भाई समृद्ध हो जाएगा। और यदि पिता ने छोटे भाई को सब दे दिया है और बड़े भाई को कुछ नहीं मिला है, तो हे बड़े भाई, तो शांति से ये सोचकर जी लेना कि मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए इसको मिल गया है, मेरे भाग्य में होता तो कोई छीन ना पाता, मेरे भाग्य में होता तो कोई ले ना पाता। इसे जो मिला है वो उसके भाग्य का मिला और मुझे जो मिला वो मेरे भाग्य का मिला। यदि कोई देने वाला होता तो श्री राम को अयोध्या का राज्य मिल गया होता, और यदि कोई लेने वाला होता तो भरत से कोई राज्य छीन लेता। ना भरत से कोई राज्य छीन पाया, न राम को कोई राज्य दे पाया। जिसके भाग्य में जो था उसे वो मिल गया। इसलिए माता पिता को कभी नहीं कोसना। जिनके दिमाग में भाई के प्रति कटुता भरी है, वो तीसरे दिन मिलना, उन्हें भरत की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आंखों में से आंसू आएंगे और हृदय पिघल जाएगा कि देखो तो जीवन का सत्य क्या है, हम सत्य समझ क्या रहे हैं, कि वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर हम रात दिन स्वयं को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं? हम स्वयं को कोस रहे हैं कि तू पापी है,
तो दुष्टी है, तो कामी है, लोभी है, मोही है, मायावी है, ना जाने क्या क्या कहकर स्वयं को घात रहे हैं। अपने आप को मत घातो, विचार करो, जो अतीत में हो गया उसका फल आज भोग रहा हूं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मेरा भविष्य खराब हो। अतीत की गलतियों के कारण ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, अतीत के पुण्य से ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। अब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आने वाला भविष्य खराब हो। बस आज से संकल्प ये इस जीवन का हो कि अपने जीवन में कभी भी अपने आप को नहीं कोसेंगे, अपने जीवन में कभी माता पिता को नहीं कोसेंगे, अपने जीवन में कभी अपने भगवान को नहीं कोसेंगे, और तीनों के प्रति हमारी श्रद्धा अनंत गुणी बढ़ती जाए। मैं स्वयं भविष्य का भगवान हूं, कब तुम भगवान बनोगे, कब मैं तुम्हें भगवान के रूप में निहारूंगा। माता पिता को देखो, ये जीवंत भगवान हैं जिन्होंने मेरे उन दिनों में साथ दिया जिन दिनों में इस धरती पर कोई किसी का नहीं होता। देखो तो श्री कृष्ण को, जिसको माता पिता ने जन्म देते ही छोड़ दिया। देखो तो जीवंदर को, जिसकी माता शमशान में छोड़कर चली गई। देखो तो प्रद्युम्न कुमार को, जन्म लेते ही कोई उठाकर भाग गया। कैसे बचपन काट लिए, कैसे गरीबों के दिन इन्होंने देखे। ऐसे दिन मुझे नहीं देखने पड़े क्योंकि मेरे पास मेरे माता पिता थे। कैसे कैसे बच्चे गरीबियों के दिन भोगते हैं और सड़कों पर अन्न के दाने बीन कर खा रहे होते हैं। उन बच्चों को देखो तो अपने माता पिता के दोनों चरण उठाकर अपने सिर पर रख लो कि इनकी बदौलत है कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी ठेले पर भीख नहीं मांगनी पड़ी। इन माता पिता ने मेरा ऐसा संरक्षण किया। जब किसी अपराधी को अपराध करते देखो तो तुरंत अपने माता पिता को धन्यवाद दो, इन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि मुझे अपराध से बचा लिया। जब जब तुम्हारे जीवन में उन्नति के दिन आए, जब जब इस जीवन में कोई प्रशंसा के क्षण आए, आंखें बंद कर कर उन माता पिता के चरणों को ध्यान करो, उन चरणों को याद करो कि इन माता पिता ने क्या क्या दे दिया इस जीवन को। देखो तो पिता की एक बूंद और माता की एक बूंद से सारा जीवन बन गया। आप विचार तो करो, क्या जीवन का रहस्य है, हमारी स्थिति है क्या। एक एक क्षण जीवन का व्यतीत करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, शांति के साथ व्यतीत करना है। कि देखो तो माता पिता के उपकारों को गिनाते गिनाते, माताओं कभी भी सासू ससुर से ये नहीं पूछना कि तुमने मुझे क्या दिया है। अपनी जिंदगी में यदि वे सब कुछ भी छीन लें, तुम्हारे मायके का आया हुआ भी वे अपने पास रख लें, तो भी तुम अंजना सती को याद करना, तब तुम सीता सती को याद करना, तब तुम मैना सती को याद करना, तब तुम मैना सुंदरी को याद करना कि मेरे पिता ने कोड़ी से विवाह नहीं किया, अच्छा खासा दिया है। जब सब कुछ छिन जाए तब याद करना कि सीता को और कैकेयी को सब कुछ छीन लिया जाए फिर भी वे आत्महत्या नहीं करती। और जिस दिन तुम्हें पति कष्ट देने लग जाए उस दिन तुम अंजना को याद करना कि इससे बड़ा दुख और क्या होगा। एक घर में रहते हुए 22 साल तक उसके पति ने उसका चेहरा नहीं देखा, 22 साल तक उसका पति उससे बोलने नहीं आया। ये प्रसंग हैं जीवन के, उनका जीवन चरित्र हमारे जीवन में ढल जाए, बस इसी का नाम उत्तम क्षमा है। तो वस्तु के स्वभाव की ओर लौट कर चलो। जो हमें दिख रहा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है और जो हमें बताया है, ये सब भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ देना ही वस्तु का स्वभाव है। आज हमने ये प्रारंभ किया है, आपको एक चक्र दिया है। आप कहोगे इतने सारे प्रसंग, इतनी सारी कहानियां सब हमारे सामने रख दिया और कैसे याद करेंगे। अब 10 दिन तक बस इसी का विस्तार चलेगा। एक दिन राम के घर चलेंगे तो एक दिन सीता के जंगलों में चलेंगे, एक दिन भरत महाराज के उस सिंहासन को देखने चलेंगे जिसमें भाई की चरण पादुकाएं 14 साल तक रखी रहीं और बेचारा सन्यासी वन राजमहल में राजा के भेष में कभी धारण नहीं कर पाया। कभी हम उस अंजना के घर चलेंगे जिसके पति ने उसे
कभी मुड़कर नहीं देखा। कभी हम श्री कृष्ण के पास चलेंगे जिसका जीवन शुरुआत कहाँ हुई? जेल में हुई और जिसकी मृत्यु जंगलों में हो गई। इनके जीवन को याद करो, ऐसा रोमांच हृदय से आता है। हम तो कितने पुण्यशाली हैं। कोई यहाँ पे जिसका जन्म जंगल में हुआ हो? एक आध है? एक आध कोई है जिसका जन्म जेल में हुआ हो? तो आप सब श्री कृष्ण से अधिक पुण्यशाली हो क्या? बस एक पंक्ति को बार बार याद किया करो कि कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। अरे कहाँ गए वे रंग महल अरु सुमरन की नगरी, और कहाँ गए वे? बार बार विचार करो कि क्या प्रसंग है जीवन के। एक बार भी यदि अच्छी तरह एक कथा पर जीवन टिक गया, और मैं तो हमेशा कहता हूं आप सबको एक काम करना चाहिए, अपने घर में राम और सीता का जंगल में जब वे थे उन कपड़ों में एक चित्र लगाना चाहिए, और हो सके तो उनके नीचे एक चित्र में जिस चित्र पर सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी हो और नीचे भरत भाई हाथ जोड़कर बैठा हो, वो चित्र हर एक भाई को अपनी दुकान में लगाना चाहिए। कभी भाई से हिस्सा मांगने का, भाई के साथ दुर्व्यवहार करने का भाव ही मन में नहीं आएगा। इसलिए आज हमने इनके प्रसंगों को सुना है, उनका विस्तार जीवन में यूं करना है कि जिनके प्रति भी आज तक हमने क्रोध किया है, गुस्सा किया है, आवेग किया है, अपने कसाय परिणामों के कारण उनका तिरस्कार किया है, उन्हें गालियां दी हैं, रुलाया है, आंसू गिराए हैं, उनका अपमान किया है, आज उन सब से हम जाकर क्षमा मांग लें कि मैंने जो किया वो मेरा अतीत था, मैं अपने उस अतीत को भुला देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। उत्तम क्षमा धर्म की। ओम ह्रीं नरः उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। 9 बार बोलेंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहन मुख कमल उद्भूत परम ब्रह्मणे उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। जिन वाणी के ज्ञान